आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहस जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी कानून CAA पर लोकसभा इंतखाबात से पहले अमल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात प्रोग्राम को खिताब किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौमी कबायली सालाना मेले आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया है। कौमी राजधानी के प्रगति मैदान में 2024 का आलमी किताब मेला शुरू हो गया है और भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज के बकिया मैचों के लिए भारत के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में अयोध्या में तारीखी श्री राम मंदिर की तामीर और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहस जारी है। बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बहस शुरू करते हुए कहा कि पिछले महीने 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा एक तारीखी वाकया था। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के हैं और वो सभी के लिए बायसे फैजान हैं। उन्होंने राम को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस की नुक्ताचीनी की और इल्जाम लगाया कि इसी वजह से आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है। जनाब सत्यपाल सिंह ने मजीद कहा कि राम मंदिर की तामीर से मुल्क के करोड़ों आवाम के अकीदे की अक्कासी होती है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि बनिए नौ इंसानी इस मुल्क के अवाम की सबसे बड़ी शिनाख्त है। उन्होंने कहा कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज मुल्क की अकलियतें पसमानदा और बिछड़े हुए तबके खुश हैं, क्योंकि राम राज का मकसद सभी की फलाह बहबूद है। उन्होंने कहा कि आज दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबीलों पर ज्यादतियों में कई गुना इजाफा हो गया है। इसी दौरान राज्यसभा में भारत की मईशत के बारे में करतासे अबियज पर बहस हो रही है। ऐवान में बहस का आगाज करते हुए बीजेपी के सुशील मोदी ने UPA के दौरे हुकूमत में बेकायदगियों और धांधलियों का जिक्र किया, जिनमें कांग्रेस के रहनुमा मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 10 साल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार पर बदउनवानी का कोई भी इल्जाम नहीं लगाया गया है। बहस अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी BJP के लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई किया जाएगा और लोकसभा इंतखाबात से कबल इसे नाफिज किया जाएगा। ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने इस बात पर जोर दिया कि CAA शहरियत फराहम किए जाने की एक कार्रवाई है, न कि किसी की शहरियत लेने की, और इसका मकसद गैर मुस्लिम महाजरीन को भारत की शहरियत देना है। CAA को दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि भारत की तारीख में पहली मरतबा आइंदा आम इंतखाबात भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए लड़े जाएंगे और ये कि मोदी की तीसरी मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा ये काम किया जाएगा। उन्होंने इस एदामात का इजहार किया कि लोग इस मामले पर उन्हें वाज़े अक्सरियत देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA वाज़े अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस आएगी। जनाब शाह ने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के विजन के साथ साथ मुल्क के सामने खुद कफील भारत का एजेंडा भी पेश किया है। RLD के सरबराह JN चौधरी ने आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सरफराज किए जाने के फैसले की सताइश की। जनाब चौधरी ने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सरफराज कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हुकूमत के काम करने के अंदाज से साबिक वजीर आजम के काम करने के तरीके की अक्कासी होती है। RLD लीडर ने कहा कि लोगों ने इस ऐलान के बाद कल दिवाली मनाई, जिससे इस बात की अक्कासी होती है कि फैसला न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि किसान बरादरी को मुस्तहकम करने का एक फैसला है। जनाब चौधरी को ऐवान में अपनी बात रखने की इजाजत दी गई, तब अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर मुदाखलत की और कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और नामवर साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सरफराज किए जाने के फैसले का
खैर मकदम करते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जैसा कि सदर नशीं ने एक रुकन को इज़हार ख्याल करने की इजाज़त दी, लेकिन इसकी इजाज़त ऐवान के कारोबारी इजलास में दी जानी चाहिए थी ताकि दीगर मेंबरान भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात संकल्प यात्रा प्रोग्राम से खिताब किया है। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने वर्चुअल तरीके पर 1,30,000 से ज्यादा मकानों को वक्फ किया और उनका संग बुनियाद रखा। पीएम आवास योजना और मकानात की दूसरी स्कीमों के तहत पूरे गुजरात में ये मकान तामीर किए जा रहे हैं। रियासत के तमाम अजला में 180 से ज्यादा जगहों पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। वजीर आला भूपेंद्र पटेल बनासकांठा में दीसा के मकाम पर असल प्रोग्राम में शरीक हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश जाएंगे। वो झाबुआ में तकरीबन 7,300 करोड़ रुपए की लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी तकरीबन 2 लाख खातून मुस्तफिदीन को आहार अनुदान योजना के तहत आहार अनुदान की माहाना किस्त तकसीम करेंगे। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के खास तौर पर मुख्तलिफ पसमानदा कबाइलियों की खवातीन को हर महीने 1,500 रुपए तग़ज़िया बख्श खुराक के लिए फराहम किए जाते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए बलारी नारा भरत रेड्डी से मुंसलिक मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी। तलाशी की ये कार्रवाइयां आज सुबह सवेरे बलेरी और बेंगलुरु में वाक़ उनकी रिहाइशगाह और दफातर में शुरू हुई हैं। ईडी की टीमों ने आज ये कार्रवाइयां मौजूदा एमएलए के वालिद और साबिक एमएलए सूर्य नारायण रेड्डी के दफातर और उनके चचा प्रताप रेड्डी की रिहाइशगाह और दफातर में भी अंजाम दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कबायली अफराद को मुल्क की जामे तरक्की में बुनियादी रोल अदा करना है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद कौमी स्टेडियम में कबायली अफराद के कौमी सालाना मेले आदि महोत्सव 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि कबायली ज़बान, उनकी अशियाए खुर्दनी, सकाफत और रिवायती आर्ट भारत के पालामाल सकाफती विरसे की जीती जागती मिसालें हैं। उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव कबायली सकाफत और विरसे का एक मुनफरिद संगम है। आदि महोत्सव की अहमियत को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये इंतहाई फख्र की बात है कि 1,000 से ज्यादा फनकार इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लगातार और पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत को उजागर करते हुए पिछड़े हुए तबकों का मेयार बुलंद करने पर जोर दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने कबायली तबकों का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए सरकार की कोशिशों की सताइश की। कबायली उमूर की वजारत के जेर निगरानी ट्राइबफेड ने इस मेले का एहतमाम किया है, जिसमें भारत की गुनागों और मालामाल कबायली विरसे की नुमाइश की जाएगी। ये मेला इस महीने की 18 तारीख तक जारी रहेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल महाराष्ट्र में गोंदिया का एक रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया रियासत के गोंदिया और भंडारा जिलों के आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और मुमताज शख्सियात को सोने के तमगे अता करेंगे। 2024 का आलमी किताब मेला आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान 9 रोज तक जारी रहने वाले इस मेले का इफ्तिताह किया। किताब मेले का मौजू है कसीर लिसानी भारत, एक जिंदा रिवायत। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने कहा कि इस साल सऊदी अरब एजाजी मेहमान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज 5 मैचों की सीरीज के तहत इंग्लैंड के खिलाफ बाकी मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा, नायब कप्तान के तौर पर जसप्रीत बुमराह को लिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहस जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि शहरियत से मुतालिक तरमीमी कानून CAA पर लोकसभा इंतखाबात से पहले अमल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात प्रोग्राम को खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौमी कबायली सालाना मेले आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया है। कौमी राजधानी के प्रगति मैदान में 2024 का आलमी किताब मेला शुरू हो गया है और भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के बकिया मैचों के लिए भारत के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।